जीरो है, इसके इक्वल टू में कुछ भी नहीं है। तो बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। ओके, और एक चीज और, द्विघात समीकरण में a नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a का जो मान होगा वो जीरो नहीं होगा। मैंने बताया। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या आया हूँ, चैप्टर 4 क्लास 10th का मैथ का 4th चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4.1 पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, और इसके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग 4.1 को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या, जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, ठीक है, लिख देंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, जैसा कि मैंने 3 चैप्टर में पढ़ाया था कि द्विघात बहुपद इस तरह का होता है, द्विघात बहुपद इस तरह का होता है। लेकिन अगर इसके इक्वल टू हम जीरो लिख दें, ध्यान से सुनिएगा, द्विघात बहुपद इसी तरह का होता है। द्विघात बहुपद कुछ इस तरह से था ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो लिख दिया जाए तो द्विघात समीकरण बन जाता है। आपको दो चीजें नोटिस करनी है, ये क्या है, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, लेकिन ये क्या है, समीकरण है। समझ आ रहा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसके इक्वल टू में जीरो है और इसके इक्वल टू में जीरो नहीं है। ठीक है, और एक चीज और, इसमें ए बी सी ये क्या क्या है, तो इसमें देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ये क्या है, तीनों वास्तविक संख्या है। कैसी है, वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या होती है ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो इसमें ए बी सी है वो वास्तविक संख्या है, जो यक्स है वो चर है। यक्स क्या है, यक्स क्या है, हमारा चर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जरूरी है, क्या जरूरी है कि द्विघात समीकरण हमेशा याद रखिएगा, इक्वल टू में जीरो रहेगा तभी वो समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज बहुपद हो जाएगा। है एक ही जैसा, है एक ही जैसा, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें भी सेम है, लेकिन ये बहुपद है, ये समीकरण है। अंतर क्या है कि इसके इक्वल टू में जीरो है, इसके इक्वल टू में कुछ भी नहीं है। तो बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर है। ओके, और एक चीज और, द्विघात समीकरण में a नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a का जो मान होगा वो जीरो नहीं होगा। मैंने बताया वास्तविक संख्या है, हालांकि वास्तविक संख्या जीरो भी होती है, जीरो भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a का मान जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। कैसे, देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूं, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, तो क्या बचा, टू एक्स प्लस वन। तो इसमें दो घात है कहाँ, घात दो होना जरूरी है। द्विघात समीकरण में कितना घात होना जरूरी है, दो। जैसे द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या होती है, दो। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात दो होती है, इसमें दो दो बड़ी घात है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर कुछ इस तरह से लिखा हो, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके सबसे बड़ी घात दो है। तो a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी b c किसी का भी मान जीरो हो सकता है, लेकिन a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले समझिए कि द्विघात समीकरण और बहुपद कुछ एक ही जैसे होते हैं, जैसे द्विघात समीकरण है, बहुपद है। अंतर क्या है कि द्विघात समीकरण में जीरो बराबर में होता है, द्विघात बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होता। और ए बी सी तीनों के तीनों वास्तविक संख्या है, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यक्स क्या है, चर है। ठीक है, और इस तरह से घटते क्रम में लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। ठीक है, तो अब चलिए 4.1 क्लियर करते हैं। ओके, उसको खत्म करते हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, 4.1 का पहला है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। तो इसको इसमें बोला है कि जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यानी कुछ इस तरह से सवाल दिया रहेगा और एग्जाम में भी आता है, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बोला जांच करना है, यानी कुछ इस तरह से सवाल दिया है, बोला द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो चेक करना है, जांच करना है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है, फिर इधर में 2x माइनस थ्री ब्रैकेट में लिखा है। तो इसको करना क्या है, तो फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिए, a के जगह पे x लिखा है, b के जगह पे 1 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a का मान कितना दिया है, x,
एंड बी का मान कितना दिया है 1। तो इसी में हमें बैठाना, यानी जहां पे ए है वहां पे x लिखेंगे, जहां पे बी है वहां पे 1 लिखेंगे। लेकिन a का स्क्वायर रहेगा तो x का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर रहेगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, यानी इसको अगर इसको कंपेयर करें तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है। अब इसी में बैठाना है इस फार्मूले में, तो जहां पे a स्क्वायर है वहां पे x स्क्वायर करेंगे और जहां पे b स्क्वायर है वहां पे b स्क्वायर, जहां a है वहां पे x लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसी फार्मूले में बैठाएंगे, तो यानी x स्क्वायर है, इस बार यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है x, तो a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 2 है तो 2 लिख दिए। a का मान कितना है x, b का मान कितना है गुणा करके 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बराबर है तो बराबर। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, अब इसको करना है। तो इसको क्या करना है बराबर में, देखिए अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा तो 2 का अंदर गुणा होगा, यानी x के साथ होगा 2 का गुणा और 3 के साथ होगा, यानी x का गुणा 2 के भी साथ होगा 3 के भी साथ होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कैसे 2x आ गया, 1 का गुणा 2x में होगा तो 2x आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बराबर 2x माइनस 6। अब जो इधर में संख्या लिखी है इधर में, उसको बराबर के इधर साइड ले आएंगे, यानी बराबर से इधर ले आएंगे। तो जैसे हम बराबर से इधर लाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये बराबर किधर आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस 6 बराबर 0। अब उधर साइड कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, 2x प्लस 2x माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 7। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है 2, यानी क्या है जब सबसे बड़ी घात 2 है तो ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे, पहला का दूसरा नंबर है, तो इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कहीं भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फार्मूला बैठ नहीं रहा। तो इसमें क्या करना है, इधर जो लिखा है इसको सेम सेम उतार देंगे पहले। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको सेम उतार दिए इक्वल टू, अब इनका गुणा कर देंगे आपस में, क्योंकि दो ठो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो माइनस का 6, यानी ऐसे गुणा होता है, माइनस में कोई संख्या है और एक ठो प्लस में है, एक ठो माइनस में है एक ठो प्लस में है, तो जब गुणा होगा तो माइनस में आता है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस होता है, इसलिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस। ठीक, फिर माइनस 2 का गुणा x के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 भी माइनस में है x भी माइनस में है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 का गुणा x में 2x। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर किधर ले आएंगे, इन दोनों को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये देखिए ये जो बराबर के उधर है तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, तो क्या हो गया 6, और ये बराबर के उधर प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यानी कोई भी संख्या बराबर के जब उधर से इधर आएगी या इधर से उधर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। तब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों 2x है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कटेंगे नहीं, क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि एक तो माइनस में है रहता एक तो प्लस में रहता तो कटता, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 2, जब सबसे बड़ी घात 2 है तो क्या है तो द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि सबसे बड़ी घात इसकी 2 है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहला का तीसरा नंबर है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
तो करना क्या है, यहाँ पे डरिएगा मत कि बहुत ज्यादा ब्रैकेट लगा हुआ है तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। करना क्या है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, फिर पक्षांतर कर देंगे, मतलब इधर वाली संख्या को पूरा इधर ले आएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आराम से। ओके, तो गुणा होता कैसे है यहाँ पे आप सीखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे देखिए कि यक्स का गुणा यक्स के साथ होगा, ऐसे समझिए। ये जो पहली संख्या लिखी है यक्स, यक्स का गुणा यक्स के साथ, फिर यक्स का गुणा 1 के साथ, दोनों के साथ होगा, यानी इसी का गुणा इसके साथ, इसी का गुणा इसके साथ, यानी यक्स का गुणा दोनों के साथ होगा, लिख लेंगे। उसके बाद 2 का गुणा दोनों के साथ होगा, मतलब फिर से 2 का गुणा यक्स के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यक्स का गुणा दोनों के साथ, फिर 2 का गुणा दोनों के साथ, इस तरह से। इधर में भी सेम ऐसे ही करना है, एक ही जैसा। तो यक्स का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर। यक्स का गुणा 1 के साथ करेंगे तो प्लस का यक्स, यक्स गुणे 1 यक्स। अब देखिए यक्स का गुणा दोनों के साथ हो गया, अब किसका करना है, -2 का गुणा दोनों के साथ करेंगे। तो माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, माइनस। 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। 2 माइनस में 1 प्लस में, तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो देखिए इस साइड का गुणा हो गया। अब सेम ऐसे ही इनको भी करना है, जो बराबर के उधर साइड लिखे हैं ऐसे ही करना है जैसे इधर करके। यक्स का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर। यक्स का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। -1 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस x, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस। अब माइनस का गुणा 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, उधर की जितनी भी संख्या है सबको बराबर के इधर ले आएंगे, और जब बराबर के इधर ले आएंगे तो इधर जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, यानी ये देखिए प्लस में है, प्लस में है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 2x माइनस 2, इतना तो हमने लिख लिया। अब उधर से इधर लाते हैं, तो देखिए ये हो गया माइनस में, यक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस, चूंकि ये प्लस में था तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये देखिए माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, बराबर क्या बचा, 0। अब देखिए एक तो एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक तो स्क्वायर प्लस में, यानी ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो गया। ठीक, और कोई कटने का देख लो। हाँ, यहाँ पे देखो ये देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये दोनों आपस में जोड़ देते हैं, तो यक्स यक्स जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, ये देखिए ये माइनस में है, माइनस में, तो ये दोनों आपस में जोड़ देते हैं, तो 3 2 5, तो -5x। अब ये -2 है प्लस 3 है, यानी 3 में से 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए -5x बड़ा है, जो कि बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, तो घटेगा, तो क्या बचेगा, -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस जो प्राप्त हुआ है हमें, क्या इसकी बड़ी से बड़ी घात 2 है, नहीं है, यानी इसमें चर राशि की घात 2 नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो अतः यह द्विघात 2 पर नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये काफी अच्छे से बन जाएगा।